दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल एम फॉर टीचिंग में, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं आप लोगों के क्वेश्चंस को। बहुत ज्यादा एक डिमांडिंग क्वेश्चन है मेरे सामने कि मैम किस तरीके से हम 2020 के सीटेट को क्रैक कर सकते हैं एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आप लोगों के सामने अमेजिंग वीडियो रहेगी। लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए और अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक हिट जरूर करें। अब आप लोगों के सामने सीटेट के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ओनली देखा जाए तो 1 मंथ आप लोगों के सामने है और 1 मंथ को किस तरीके से यूटिलाइज करना है आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। बहुत अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अब तक कहीं पर भी आप लोगों को नहीं मिली होंगी। तो उन सभी को फॉलो कीजिए और कंटिन्यू कीजिए अपनी रिविजन और प्रिपरेशन को इसी तरीके से। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नोटिफिकेशन और है कि ये जो वीडियो होगी ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं होगी, अपकमिंग जितने भी टेट्स हैं सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर मैं बताऊंगी आप सभी टेट एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। सो कंटिन्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप लोगों को एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और बाकी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अनदर लिंक्स पर भी। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, छोटा सा नोटिफिकेशन आप लोगों को दे दूं कि पेपर 1 एंड पेपर 2 हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है सीटेट, जो एज अ 5 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है। 150 क्वेश्चंस आते हैं। एज अ 150 आप लोगों को टाइम मिलता है 150 मिनट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही सेम एज हमारा पेपर 2 में होता है, जहां पर आप लोगों को मैथ्स एंड साइंस ये 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। 60 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर भी इसके 60 क्वेश्चंस आएंगे। इन दोनों में आप लोगों को चॉइस मिलेगी, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स का पैटर्न आप लोगों को पता है, 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। 15 आप लोगों की पैडागोजी होगी, 15 आप लोगों का कंटेंट होगा। तो इस तरीके से डिवाइड होता है। नो नेगेटिव मार्किंग सबसे प्लस पॉइंट है कि अभी तक नेगेटिव मार्किंग सीटेट में नहीं है, इवन किसी भी टेट एग्जाम में नहीं है। तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों के आज के अकॉर्डिंग, ये जो वीडियो रहेगी यहाँ पर आप लोग बहुत सारी ऐसी चीजों को जानेंगे जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से इस 1 मंथ को आप लोगों को यूटिलाइज करना है, कैसे हेल्पफुल बनाना है अपने लिए। तो एक छोटी सी हिंट अगर मैं दूं, लास्ट जो हमारा सीटेट हुआ था ये हुआ था हमारा 8 दिसंबर 2019 में, ठीक है। और यहाँ पर जो अपीयर किया था कैंडिडेट्स ने, 40 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, और जिसमें से सिर्फ 5.4 लाख कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो पाए थे। तो आप लेवल देख सकते हैं सीटेट का कि कितना लेवल अब हाई हो चुका है। 2011 से हमारा सीटेट एग्जाम होना स्टार्ट हो गया था और अब चल रहा है हमारा 2020। तो इतने सालों में किस तरीके से चेंजेस आए हैं सीटेट में, लेवल कितना हाई हुआ है, तो उसके लिए ये टिप्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। सो स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनेंगे कि टिप्स को कि किस तरीके से आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहली टिप्स है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को इस 1 मंथ में जो फॉलो करना है वो ये चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है। सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी बुक्स की रिवीजन करनी है। हालांकि अब आप लोगों के लिए टाइम बिल्कुल निकल चुका है क्योंकि फरवरी और मार्च में हमारे फॉर्म फिल हुए थे और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पता था कि अब हमारे सामने सीटेट के लिए 3 से 4 महीने हैं। बट अब ओनली 1 मंथ रह गया है। तो अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस देना है, रिवीजन पर फोकस देना है। एनसीईआरटी की बुक्स हैं 1st और 5th लेवल के लिए। अगर मैं बात करूं तो आप लोग ईवीएस के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। ईवीएस में आप लोग 30 में से 30 ले सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं 1st और 5th के लिए। और क्यों है ये जरूरी, क्योंकि अगर आप टीचर बन जाते हैं तो मे बी वहां पर, मे बी नहीं 100% श्योरिटी है कि वहां पर आप लोगों को एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ाई जाएंगी बच्चों को। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी की बुक्स में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या लेवल होता है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट वहां पर बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ये सब चीजें या इन सब चीजों को रिमाइंड दिलवाने के लिए आप लोगों को ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 6 to 8 लेवल के लिए जो पेपर 2 है उसमें आप लोग 6 to 8 में साइंस के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। सोशल स्टडीज जो एसएस है हमारा उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप 6 to 8 की बुक्स पढ़ सकती हैं एनसीईआरटी की। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को फॉलो जरूर करनी है। मैथ्स की बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी की बुक से आती हैं, हिंदी की भी बहुत सारी चीजें जो हमारा पर्टिकुलर कंटेंट है, पैसेज है, तो वो तो नॉर्मली देखा जाए वो इसमें से नहीं आएगा। हिंदी की भी कुछ बहुत ही माइनर चीजें हैं वो इसमें से आ सकती हैं। बाकी अगर देखा जाए एनसीईआरटी की बुक्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। क्वेश्चन फ्रेमिंग आप लोगों को पता चलेगी, छोटी छोटी चीजें जो हमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर भी नहीं पता होती वो हमें एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएंगी। तो ये आप लोगों को जरूर फॉलो करनी है। देन है हमारे सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। अब जो 1 मंथ रह गया है उसमें आप लोगों को नॉर्मली
सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान नहीं देना है। अब तक जो भी आपने पढ़ा है अब उतना आप छोड़ दीजिए। अब बस आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ले लीजिए, वहां पर आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन फ्रेमिंग को देख सकते हैं। जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं, तो वो आप लोगों को कवर करना है। साथ ही आप लोग मैनेज कर सकते हैं अपने टाइम को, ठीक है, टाइम मैनेज आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आप लोगों के पास कोई भी प्रैक्टिस सेट है और आप लोग उसे लगाकर बैठे हुए हैं अपने साथ, मीन्स सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि आपके 150 के 150 क्वेश्चंस इजीली उतने ही टाइम में हो जाएं जो आप लोगों को एग्जाम में मिलते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा। और मेरे हिसाब से जिस भी कैंडिडेट्स ने लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट करके बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए मेरे हिसाब से, तो मैं उसको आसानी से आप लोग 100+ ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो अनदर चीजें हैं वो आपको एनसीईआरटी बुक से या जो भी आप लोगों ने बुक फॉलो कर रखी है उससे, तो आप 100+ क्या 130 तक अपना लेवल ले जा सकते हैं अगर आप लोग एफिशिएंट हैं और ये जो टिप्स हैं फॉलो करते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप लोग क्वालिफाई हो सकते हैं अपने सीटेट के एग्जाम में। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जो आप लोगों को फॉलो करना है। देन है आप लोगों के सामने थर्ड पॉइंट, स्ट्रिक्टली फॉलो योर टाइम टेबल। क्योंकि अगर देखा जाए एवरी जो कैंडिडेट है वो किसी ना किसी टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग फॉलो जरूर कर रहा है। उसने अपने रेगुलर रूटीन के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना रखा होता है कि उसे कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है या कितने टाइम तक उसे पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग 8 से 9 घंटे डेली पढ़िए, बस आप लोगों को क्या करना है 2 से 3 या 3 से 4 घंटे पढ़ना है, पर इस तरीके से पढ़ना है जो आप लोगों को लगे कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो ये फॉलो करना है आप लोगों को टाइम टेबल डेली। इट मीन्स अब जो 1 महीना रह गया यहाँ पर कोई भी ऐसा आप लोग अपने माइंड में मजाक ना समझेंगे, सीटेट मजाक होता है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ 24 लाख कैंडिडेट रजिस्टर्ड करते हैं और सिर्फ कितने क्वालिफाई हो पाते हैं 5.4 लाख कैंडिडेट्स। तो इनमें से आप लोग पूरा एक स्कोर देख सकते हैं कि क्या लेवल रहता है सीटेट का। तो इसीलिए टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 1 मंथ के लिए सारी चीजें छोड़ दें जो आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उन सभी को एक तरफ कर दें और अपनी सीटेट को एक तरफ कर दें और सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों को सीटेट पर ही करना है। फिर आप लोगों के सामने रिवीजन रिवीजन रिवीजन। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगी कि आप लोग सिलेबस पर फोकस कीजिए या आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो उस पर फोकस कीजिए, नहीं। अब जो भी आप लोगों ने जितना भी परसेंट, अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपने अब तक 90% पढ़ लिया, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो इसी 90% पर आप लोगों को अपने रिवीजन कंप्लीट करनी है। इसी रिवीजन पर फॉलो कीजिए। और रिवीजन किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर के सेट्स जो है पेपर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। और लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा अनअकैडमी। अनअकैडमी पर मैं डेली लाइव क्लासेस ले रही हूँ, वहां पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सेट्स एज अ लाइव सॉल्व करवाती हूँ, तो उन्हें आप लोग जरूर कंटिन्यू कीजिए। तो ये 5 ट्रिक्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। आप लोग इजीली 150 में से 130 इजीली गेन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इस लेवल तक पढ़ना चाहें तो। बाकी आप लोग स्कोर कर सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप लोगों को ये फॉलो जरूर करना होगा। तो ये चीज कंटिन्यू कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक इट जरूर करें। कुछ चीजें आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो भी लाइक करें और कमेंट सेक्शन करके बताएं आप लोगों को और कौन कौन से कंटेंट की नीड है, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस लेकर आऊँ। So thank you, keep learning, thanks for watching, do subscribe for regular videos and अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाने के लिए लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें मुझे अनअकैडमी पर और यहाँ पर भी, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।